आने वाले दिनों में। ये दिखाना, ये वाला, ये सूट मशरूफा संतोष का मामा, ये समित का भी मामा है, नागोसु हरिलो मेरा बनोया सुप्रीम मरण लाग रहे सा। आप एक बार थोड़ा सा निगाह मारना कि यहाँ तो कुछ कोई और लोग हो, तभी आप थोड़ी भी गलत करो। सीधा के डायलॉग में रखो। आराम से बोलो, मैं कर दूँ। बाकी बात फिर देखो इसमें क्या होता है, फिर डायलॉग आते ही मैं सेफ हाउस देखा है आपने? सेफ हाउस वही जो स्टेज पे आया था। सेफ हाउस का मतलब भी पता होगा आप लोगों को क्या है। तो आज हूँ मैं सेफ हाउस के स्टेज पे, और जहाँ पे शूटिंग चल रही है सेफ हाउस की। सेफ हाउस सीज़न 2 है ये। पहला आप लोगों ने देखा होगा, अभी दूसरे के बारे में बात करें। पूरी टीम जो है देखेंगे, यहाँ पे पूरी टीम सो रही है। ये मैडम रवीना बिश्नोई जी सो रहे हैं, इसके बाद एक कलाकार और सो रहे हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया भाई, बताइए। क्या कैसी चल रही है शूट आपकी? बहुत बहुत मजा आ बहुत रहा है, अच्छा चल रहा है। सीजन 2 है सेफ हाउस का? हाँ सीजन 2 बना रहे हैं हम लोग। ठीक है। चलो इस साइड दिखाते हैं। ये पहलवान है, इनका रोल भी मैंने देखा है, बाद में दिखाऊंगा। भाई जी नाम बता दो अपना एक बारी। मन्नू स्वाग। नाम भी बड़ा मोटा है भाई का तो। और यहाँ पर हमारे साथ परवेज जी हैं और प्रवीण जी और सर आप बेनाम है, नाम नहीं है, निकाला नहीं है अभी। सर एक बार चेयर दे दें आप प्लीज। डायरेक्टर साहब हैं, और ये डायरेक्टर हैं और ओके 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 ठीक है यही हैं जिन्होंने अभी आगे की कहानी को लिखा भी है, जी। डायरेक्ट कर रहे हैं साथ में, और क्रिएटर तो हैं ही खुद। ओके ओके ओके। तो सर आपकी सेफ हाउस 2 देखी है हमने, पहला पार्ट, और विवाद भी बहुत ज़्यादा हुआ था, कंट्रोवर्सी वाली बनाई थी। चहल साहब अभी बताएंगे। चहल साहब आप बताएंगे कि मतलब इस टाइप की चीज़ें क्यों लेके आते हो कि विवादित हो जाती है? सबसे पहले तो भरोसा 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्यार भरा मीठा मीठा गुड़ के पीपे की जमा न्यू लाड़ी लाड़ी राम राम। रही बात कंट्रोवर्सी की, तो भाई देख, जो कंट्रोवर्सी हुई है वो अगर तह में जाऊंगे तो कंट्रोवर्सी है ही नहीं। वो एक कोई आदमी है बाहर, हर कोई आदमी फेमस होना चाहता है। किसी भाई के मन में आया कि वैसे तो नहीं हो सकता, मैं इस पर केस कर दूं, मैं फेमस हो जाऊंगा, तो उन्होंने फेमस होने के लिए एक स्टेप उठाया था वो जी। तो वो विवादों में आ गया। अदरवाइज तो अगर आप देखो, जितना कंटेंट ये शेयर हुआ है, जितना ज़्यादा ये देखा गया है, हर आदमी ने इसको पसंद किया है। इवन कि खाप पंचायतों ने जींद में हमें बुला के पगड़ी पहना के सम्मानित किया कि बेटो तुम पहले हो जिन्होंने हमारा पक्ष रखा है, हम अपना पक्ष आज तक नहीं रख पाए थे। जी। इवन कि मीडिया से हों तो मीडिया भी कहीं ना कहीं पक्षपात कर देता था उन बुजुर्गों का पक्ष रखने में। जी। और आप भी क्या, शुरुआत से ही अगर हम लोग देखते हैं कि जो इतिहास है ना सर, वो ताज का लिखा गया है, पगड़ी का इतिहास किसी ने नहीं लिखा। इनके साथ तो पक्षपात दूर से ही होता है, कलम इनकी बहरी रही है। जी। और अगर फिर भी किसी को लगता है कि विवाद हुआ, तो मैं ये मानता हूँ कि विवाद हुआ तो अच्छा हुआ, 4 आदमी फालतू देख पाए। जी। पहली बड़ी हिट थी हरियाणा की मेरे ख्याल से सेफ हाउस, पहला पार्ट जो आया था हरियाणवी लैंग्वेज में सबसे बड़ा हिट पार्ट वही था जी। तो दूसरा पार्ट बनाया है आपने, और मैंने सुना है कि तीसरा भी बना रहे हो, आगे चौथा भी आएगा। तो मतलब पूरी लंबी लाइन लेके चलो कि कई साल तक सेफ हाउस ही चलाएंगे? देख भाई, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कभी नहीं ख़त्म हो सकते जी। और उनको एक फिल्म से नहीं ख़त्म किया जा सकता। वैसे अगर मैं कहूँ तो ये फिल्म नहीं है मेरे भाई, ये एक मुद्दा है। जी। और ये मुद्दा अब हर गांव का हो गया है। लगभग 20-22 साल पहले कहीं कहीं होता था, उस गांव के आसपास के 20-20, 25-25 किलोमीटर में उस गांव के चर्चे चलते थे, और आदमी है ना, उस गांव से जो रिलेटेड होते थे, जो उस गांव के होते थे, वो अपना ये परिचय देते वक्त उस गांव का नाम लेने में परहेज रखते थे। कौन से गांव का, तो आसपास के गवंडों के नाम बताते थे कि ये ना कहते अच्छा फलाने गांव का तो हर गांव की तो छोरी बाज गई थी, ये चीज़ था। लेकिन अब ये
लगभग ऐसा कोई गांव मुझे नहीं लगता होगा हरियाणा में जिस गांव में था, हो सकता हो 2-4 कि जिस गांव से लड़कियां ना भागती हो, जाके उनको जो ये ज्ञान मिल गया ना कि घर से भागो, कोर्ट में पहुंचो, कोर्ट में एक दरखास्त दे दो तो हमारा कोई बाल नहीं बांका कर सकता। और यही हो रहा है। सही। वो सेफ हाउस भेज देते हैं, माँ बाप के पास उनको बैठ के समझाने का भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ये होता कि जान से खतरा है। तो जिसने 20-25 साल यार घर पाले, उस टाइम तो जान तक खतरा नहीं था, एकदम क्या हो गया कि एकदम जान के दुश्मन घर आ गए। तो उस चीज़ को मीडिया में जो शिकायत प्रेमी जोड़े देते हैं एज इट इज़ वही छापी जाती है जी। और ये दिखा के कि उनसे जो माँ बाप है ना, उनसे कोई वर्जन तक नहीं लेता जाके कि भाई कोर्ट जो चीज़ बोलती है, जो कोर्ट जो सरकार चीज़ बोलती है, वही चीज़ जो लेके चलना मामला दर्ज होता है एज इट इज़ वो छाप दिया जाता है। जी। और जो ये खंड के पढ़ने वाले जो पगड़ी वाले लोग हैं ना, इनकी छवि इतनी धूमिल कर दी जाती है कि बाहर के स्टेट ये सोचते हैं कि हरियाणा जहाँ लड़कियों को पेट में भी मारा जाता है और पैदा होने के बाद भी मारा जाता है, ये छवि बना के रख दी है। जी। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे से, इस छवि से निकालने की ये जो कोशिश है भाई, ये लगातार जारी रहेगी। अभी जो पार्ट 2 आ रहा है उसमें क्या चीज़ अलग है? पहला पार्ट देखा, उसमें 1-2 चीज़ें और देखी कि कोई किसी के साथ बातें करने लग जाता है। एक यही रूम है सेफ हाउस का? जी जी, जिसके सेफ हाउस में अंदर- बैठे हैं आप। सेफ हाउस में बैठे हैं आप। जी। हमें यहाँ पे कोई खतरा नहीं है अभी, है ना? नहीं। तो मतलब कि कोई प्रेमी जोड़ा किसी के साथ आया है, वो किसी और के साथ भी लग जाता है, इस टाइप की चीज़ें भी होती है। बहुत सारे कपल्स एक साथ रहते हैं, कोई और किसी के साथ अट्रैक्ट हो जाता है। देखो ये लिखने से पहले है ना भाई, हमने पहले ही जो पार्ट था उसमें 3 सेफ हाउस का स्टडी किया था। वहाँ जो लोग थे उनके साथ बैठ के कि तुम कितने दिन रहे, क्या क्या वहाँ का अंदर का सिनेरियो था, लोग आपस में कैसे थे, किस तरह से आपस में लोग बात करते थे। अब की बार हमने 12 सेफ हाउस में जो लोग थे उनसे निकालने की कोशिश की है, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं भाई सेफ हाउस में, ना मेरा बाप गया, कभी ना दादा गया। तो उनसे पता किया तो जो जो चीज़ें निकल के आई है ना, सेफ हाउस में भी वो सेफ नहीं है। और एक्चुअली में जो चीज़ मेरा मकसद है ना कि ये प्यार नहीं है मेरे भाई, इसमें एक साथ में एक लव स्टोरी भी हमने दिखा रखी है बिंदर और रुबीना की, कि घर वाले राजी नहीं है किसी वजह से, तो घर वालों की भी मानने बैठे हैं, लेकिन कहीं और शादी भी नहीं कर रहे। दोनों के दोनों कपल 20-22 साल से वेट कर रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, अधेड़ हुए खड़े हैं वो लोग, लेकिन आज भी प्यार वही है, उनका वही प्रेम है। मतलब शादी एक दूसरे के साथ ही शादी नहीं की, बोलते भी नहीं, इकट्ठे भी नहीं रहते, लेकिन प्रेम और वो लगाव है आज भी है कि कोई बात नहीं, लिखा इकट्ठा होना लिखा था किस्मत में या नहीं लिखा था, वो उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। लेकिन जो ये सेफ हाउस में आते हैं ना भाई साहब, देखो एक उम्र होती है बिगड़ने की, कह देते हैं ना बुजुर्ग, कहते हैं 15 से 18-21 साल की उम्र, ये 6 साल की जो कहते हैं ना कि ये 2.5 दिन तो गधी के बच्चे पे भी हमें, वो एक हार्मोनल चेंज होता है उसमें। अगर कोई आपकी प्रशंसा करने लग जाए ना, वो चल आपके अपोजिट सेक्स का कोई भी है, वो आपकी प्रशंसा करता है तो आपको ये लगता है चाहे वो कैसा ही हो, अट्रैक्ट हो जाते हैं फिर अपन कि ये राजकुमार है, लड़की राजकुमारी लगती है, उसके बिना कुछ नहीं दिखता। मैं सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये प्यार नहीं है कि भाग जो घर से, कोई मतलब नहीं तुम्हें, तेरे बाप की पगड़ी रुड़ेगी, वो 4 आदमियों में बैठने जोगा नहीं रहेगा, ठाओ जोड़ा भाज लो तुम तो। लेकिन ये नहीं सोचते कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तुम 2.5 दिन इकट्ठे रह लोगे, 5 महीने इकट्ठे रह लोगे, उसके बाद कहाँ जाओगे? रहता हमने तो कल ना तुम्हारे बच्चे होंगे तो भी बाती, अगर बात भरवाना है तो किसकी माने मौसी कहूँगे जाके। तो ये चीज़ें हैं भाई, देख समाज 2 तरह से देश चलता है, सीधी सी बात है। कानून, मेरा जो मेन मकसद है ना वो ये है कि जो संविधान है वो उस एरिया के जो कस्टम्स हैं उनका एक लिखा हुआ रूप होता है। इंग्लैंड का अलग संविधान है, चाहे नहीं लिखा हो, हर देश का अलग संविधान इसलिए क्योंकि उनकी कस्टम्स हैं वो उन्होंने शामिल कर ली। और हैरानी की बात ये है कि देश का जो कानून व्यवस्था है वो दिल्ली से चलती है। दिल्ली के सर्कल में 350-400 किलोमीटर का एरिया, उसकी ये मेन कस्टम की एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती, एक गांव में शादी नहीं हो सकती, इवन के कुछ एरिया तो ऐसे हैं जिनके पड़ोसी गांव में भी शादी नहीं हो सकती, एक पंचायत में नहीं होती। हाँ, वो शामिल नहीं किया गया संविधान के अंदर। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ भी भेदभाव कलम ने कर दिया इन पगड़ी वालों से, इसी वजह से इस तरह के मामले आ रहे हैं। और अदरवाइज अगर आप ये देखो ना, इंटरकास्ट शादी में कोई दिक्कत नहीं है, किसी समाज का सामाजिक बहिष्कार नहीं हुआ आज तक किसी ने अगर इंटरकास्ट मैरिज कर ली हो तो।
या फिर लव मैरिज का भी कोई बहिष्कार नहीं हुआ सामाजिक। जो ये पंचायतें हुई हैं, अगर 2-4 हुई हैं तो वहाँ हुई हैं जहाँ एक ही गोत्र में अगर शादी कर ली है जहाँ तो पहले पार्ट में हमने देखा कि चाचा की लड़की के साथ शादी जी कर ली, इस टाइप की चीज़। जी जी, उसमें क्या है वो मिल गया उनको, लैक्यूना है कि अगर आप ब्लड में भी शादी करना चाहते हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अपना मजहब चेंज करो, कानून खड़ा आपके पीछे साथ। कानून फिर आपके पीछे लाठी लिए खड़ा है, कोई क्या पंजड़ पाड़ लेगा। हम्म, तो वो चीज़ें हैं। और अब की बार जो हमने ऑनर किलिंग है ना, जिसको शब्द दिया हुआ है, वो इसलिए उसको डिटेल में दिखाया है। अगर उनको माँ बाप मार रहे हैं ना, मारते वक्त उनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपको भी लगेगा देखते कि भाई और ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, मारना गलत है। वो खुद कहते हैं यार, वो ऐसे लोग हैं जो खेती करते वक्त है ना, आप जोत रहे हैं, खेत जोतते वक्त अगर उनको टटीरी के अंडे भी दिख जाते हैं ना तो उसके लिए वो जगह छोड़ के जोतते हैं। हाँ। वो अपने बच्चों को क्यों मार सकते हैं? तो जरूर है ना, वो कहते हैं कुछ तो खता रही होगी, यूँ तो कोई बेवफा नहीं होता। वाह वाह वाह, बड़े शायर भी हो साथ में। ना भाई, कर ले हम तो। मतलब ये बताओ, राइटर हो, एक्टर भी हो और एज ए डायरेक्टर भी काम करे, मतलब सारा पैसा स्टेज का अपने घर लेके जाना है। हाँ भाई, हमने अपना काम भी चलाना है। और जो स्टेज वाला ने दिया, मैं तो उसका मसा 1% लगाऊंगा, सारा का सारा 99% अपनी जेब में डाल के ले जाऊंगा। चलो ठीक है, आज प्रवीण जी आए हैं, एक चीज़ बताओ, लाइटिंग वगैरह प्रॉपर लगाई है कि नहीं लगाई? बिल्कुल प्रॉपर है, अब चेक कर ली, मैं इसलिए तो आया हूँ आज देखने के लिए। नहीं, आपने सीन देखे हैं, एक सीन देखा हमने जो मतलब लव जिहाद वाला, उस पर कुछ बात करना चाहोगे आप? एक्चुअल में लव जिहाद वाला ये टॉपिक नहीं है इसमें। यहाँ के जो लोग हैं ना, इस एरिया के लोग हैं, इवन अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूँ तो वो भी 3 गोत्र छोड़ के शादी करते हैं। आपको पता होगा, अगर आप गांव में जाते हैं, कहीं भी हैं, वो अपने ब्लड में शादी नहीं करते इस एरिया के लोग। ये जो हैदराबाद या बेंगलोर या उस साइड के जो लोग हैं वो कर लेते हैं। तो वहाँ से कोई रिश्ता आता है इधर, उस रिश्ते के ऊपर कंट्रोवर्सी है, उनके माँ बाप राजी नहीं है, और होंगे कैसे भाई? हमारे रीति रिवाज नहीं मिलते उनके साथ। अपने यहाँ तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सौंकण, आप माँ बाप को पता है ना, कल बेटी की सौंकण ले आया वो, उसको तो रोकने वाला नहीं है कोई। अपने समाज में शादी कर रोकने वाले तो हैं यहाँ पे, इतनी दूर कौन रोकेगा तेरे को? कल को एक कम्युनिटी में अच्छा है बुरा है वो जाने, लेकिन भाई हमारी कम्युनिटी में उसको नहीं अच्छा माना जाता, हलाला है जी। अगर उसने गुस्से में 3 बार तलाक की बिद्दत तलाक कह दिया और वो दोबारा रखना चाहे उसको, तो हलाला करके रखना तो पड़ेगा। हलाला करके रखना पड़ेगा भाई। तो कौन माँ बाप चाहेगा उसकी बेटी का हलाला हो? सही है। तो ये एक माँ बाप के नज़रिए से अपनी बेटी को समझाने की हमने कोशिश की है कि भाई ठीक है, शादी करेगा ना तो जिस माहौल में तू पली बड़ी है, उसी माहौल में अगर तू रह पाएगी तो तेरी ज़िंदगी अच्छी कटेगी। उससे अलग अगर किसी और कम्युनिटी में आपको जाके शादी करनी है तो बहुत दिक्कत है तेरे लिए, क्योंकि हमने तेरे को आज़ादी दी है, वो आज़ादी तुम वहाँ गुलाम हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ जी सर, अब बताएं आप क्या कहना चाहोगे? आज का जो शूट देखा आपने और लोकेशन आपने फाइनल की थी सर? आपने चैन साहब हैं सब, हम तो बस आप पीछे से सिर्फ खड़े पैसे लगा रहे हैं पीछे से। नहीं, पैसे तो क्यों लगाए, तो ये क्रांति लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा तो यहाँ पे पैसे से ज्यादा क्रांति। एक स्लोगन नहीं दिख रहा मुझे स्टेज, नहीं एक स्टेज का एक स्लोगन और था कि बोली में अपना, पर वो नहीं दिखा वो मुझे। तो अब हर जगह दिख ही रहा है आपको, जिस तरीके से स्टेज काम कर रहा है बोलियों में अभी जी। तो बड़ी बड़ी वेब सीरीज दी है स्टेज ने, अभी कॉलेज कांड आई थी जी, ठीक है, यशपाल जी ने यशपाल लीड सर काम किया था, सर ने काम हाँ, किया था हाँ, उस हाँ, टाइम पे, और भी अखाड़ा बहुत आई बड़ी हुई थी, अखाड़ा आई हुई जी, थी, जी, घूंघट आई थी। हाँ, हाँ, तो स्टेज जो है वो अपनी बोली पे काम कर रहा है कि और भी मतलब पूरे भारत में भी जाना है, राजस्थानी में भी आ रहा है, राजस्थानी में भी चालू हो गया है जी। जल्दी, भोजपुरी, अवधी, मगधी इनमें भी करेंगे काम हम लोग। फोकस हर जगह पे ही है, लेकिन हाँ हरियाणवी से शुरू किया था तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सेफ हाउस सीज़न 1 रिलीज़ किया हम लोगों ने, हरियाणा ने जो प्यार दिया, हरियाणवी जनता ने जिस तरीके से उसको देखा, जो अप्रिसिएशन मिला, उससे समझ में आया कि हाँ जब हम रियल मुद्दों पे काम करते हैं तो लोग उनको पसंद करते हैं, और वो भी अपनी बोली में, फिर वो अगर कंटेंट बनता है तो मैं चहल साहब को ही बता रहा था, मतलब सेफ हाउस हमारा स्टेज का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा है ओवरऑल। लेंथ वाइज देखेंगे आप या इवन एक जो कैनवास देखेंगे उसका उस तरीके से, और जो मुद्दा है वो तो अपने आप में ही एक बहुत ही सेंसिटिव और स्ट्रॉन्ग मुद्दा है अपने हरियाणा के लिए। तो इसीलिए फिर हमने सीज़न 2 पे बात की कि ये कहानी बहुत बड़ी कहानी है ये, और इसको अभी
हरियाणा की जनता में और लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और इसीलिए इस सीज़न के जो थोड़े और डायलॉग्स लिखे गए हैं, जो सीन्स बनाए गए हैं, और जो पिछले बार ज़्यादा कपल्स की साइड दिखाई थी, जैसे इस बार इवन पेरेंट्स की साइड में जो उनके ऊपर बीतती है जब वो ये सब डिसीजंस लेते हैं, उनको जो करना पड़ता है, वो सब भी दिखाया गया। तो मतलब यहाँ पे पक्ष और विपक्ष कोई नहीं है, यहाँ बस कहानियाँ और मुद्दे हैं, और वो दिखाने की कोशिश की जा रही है इस सेफ हाउस 2 के अंदर भी। और काफ़ी अच्छा है यार, सेफ हाउस के अंदर ही बैठे हैं अभी जहाँ ये बातें हो रही हैं तो काफ़ी एनर्जी है यहाँ पे लोगों के अंदर, खतरे से बाहर हैं इस वक्त। हाँ जी बिल्कुल। एंड चहल साहब जितना हरियाणवी की नब्ज को समझते हैं, और जो डायलॉग्स इनके लिखे हुए हैं वो तो कमाल ही हैं। तो अभी मैंने देखे 2-3 सीन, तो मेरे को तो खुद को ऐसे गूज़बम्स आ रहे थे कि अरे यार ये निकलेगा तब क्या निकल के आने वाला है। नहीं, स्टेज का क्रेज मैंने देखा है। एक्चुअल में मैंने स्टेज के कई प्रमोशन किए हैं, चौधर जी। 2 का मैंने किया है और घूंघट का मैंने किया है। तो अब की बार मैं खुद राजस्थान से हूँ। अच्छा। जब मैं अपने गांव में गया तो वहाँ सारे मुझे बोलते कि यार तेरी तो स्टेज वालों के साथ सीधी डील है, हमारा जो है वो फ्री करवा दे सब्सक्रिप्शन। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे आपका क्रेज है। चौधर 2 लोगों ने देखी, घूंघट भी देखी है, सेफ हाउस 1 भी देखी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार राजस्थान में भी हरियाणा का कंटेंट चल रहा है। चलो ये तो बहुत अच्छी। इवन हम लोगों ने जितना भी अपना हरियाणवी वेब सीरीज़ बनाई है स्टेज की, वो सारी अभी हमने राजस्थानी में भी डबिंग करी है उनकी। देखिए मैंने तो राजस्थानी को वो सब देखने को मिल रहा है। और ऑल्सो अभी 4-5 कंटेंट लाइनअप हैं जो बन चुके हैं। एक तो आई थिंक अभी 30 नवंबर को रिलीज़ हो रहा है राजस्थान में, कर ज़रो घूंघट करके एक कॉमेडी वेब सीरीज़ है। एक बेटी भी मेरे ख्याल से राजस्थान का होगा। बेटी यहाँ का था, अपना हरियाणा का था, उसको डब किया गया है राजस्थानी में। और प्लस सरपंच करके को भी डब कर रखा है। हाँ, ग्रुप डी सब का भी कंटेंट देखा जितने भी अपने हरियाणवी में बनाए हुए हैं सारे डबिंग हो चुके हैं, सारे लाइव हैं ऐप के ऊपर। परीक्षा करके एक बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान का, RIT का जो RIIT जो चलता है उसके ऊपर बनाया है। तो काफ़ी हैं कंटेंट जो अभी आने वाले हैं राजस्थान में भी। और हरियाणवी में तो एक अच्छा अभी पाइपलाइन बना हुआ है कंटेंट का, तो हर महीने आपको काफ़ी जनता को अच्छे हम मिल काफ़ी रहे हैं। एंटरटेन होते हैं जब देखते हैं। और सीजन 1 जिन्होंने देखा है सेफ हाउस स्पेशली, उनके लिए बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है ये अभी, क्योंकि सीजन 2 शुरू हो चुका है, शूट चालू, आप ऑलरेडी हो यहाँ पे। और चहल साहब बिल्कुल अब की बार ऐसे टाइमलाइन को लेके चीज़ें भी वैसे ना सस्पेंस में रख के छोड़ देते हो आप। जैसे अभी ये अपनी कॉलेज कांड आई थी, ठीक है, हम तो सोच रहे थे कि इसका दूसरा पार्ट कॉलेज कांड साहब ने लिखी है, ये लिखी इन्होंने ही लिखी है। हाँ, ये पता है मुझे, ने। परवेश जी हाँ, ने लिखी है। आप पता है इनसे बात मुझे, कीजिए परवेश अभी जी इस से बारे बात में। करूंगा और मैं इस बारे में। गए तेल ताल फूक के नहीं, हमने गुड़गांव में देखी। नहीं हम गुड़गांव में गए ना हाँ। देखने के प्रीमियर पे। गुड़गांव में भी हमने सारा देखी। बाट देखो, किसने मारा किसने मारा किसने मारा, लास्ट में लूलू बेरा लग गया। फिर किसने मारा? इसने तो बच्चे नहीं यार क्यों मारा, अगला में ये बोले इसमें भी क्लू है। अगली पार्ट 2 में पता लगेगा। एक चीज़ जरूर मैं पूछूंगा कि हरियाणवी एप्लीकेशन जो है, हम बोलते हैं कि हम संस्कृति से जोड़ते हैं। सर आपने लिखी है, ठीक है, गालियाँ बहुत ज़्यादा है कॉलेज कांड में, इस पे क्या बोलोगे आप? संस्कृति है गाड़ी यार हाँ, नहीं बात तो वही नहीं, है। अच्छा, कभी हरियाणा के गाँव गए हैं आप? बिल्कुल, मैं हरियाणा में ही रहा हूँ। हाँ रहे हो ना। हाँ, तो जब वो सेंटेंस पूरा करते हैं ना सर, उनके एक सेंटेंस में 3 गालियाँ होती हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब है ये। और ख़ास बात है ना, देखो बहुत पारिवारिक ऐप है वैसे तो, तभी कह रहा हूँ ना। और मैं बताता हूँ बहुत अवॉइड करते हैं, लेकिन जब सीन की मांग होती है ना, हम्म। गुस्से में हरियाणा के आदमी के मुंह से ग्रीटिंग्स नहीं निकलते, वो गालियाँ निकलती हैं। तो वो चीज़ उसके लिए, और ये आम बात है हमारे वैसे जो ये बच्चे जवाब परवेश जी को देना चाहिए था। नहीं, आप दे लेकिन रहे हैं। फीडबैक है हमारे नहीं, पास मेरे में वाले जन- में भी है जी। अच्छा, सेव हाउस इसमें में भी है। नहीं है, लेकिन हमने जो गाड़ी है ना जिस आदमी के लिए है उसी को दी है वो। मतलब आप अभी से अपने वाले पे पर्दा डाल रहे हो ना, इनकी साइड लेके। नहीं, पर्दे की बात नहीं है दोस्त। बात ये है कि आप देखोगे ना, कॉलेज कांड भी देखोगे, हाँ जी। तो गालियों से हमने सीरीज को नहीं चलाया। वो किरदारों की मांग होती है कि वो किरदार ही वैसा है कि भाई गाली दे के बात करता है, और आप कॉलेज में पढ़ते अब हैं। वो ऐसे फुकरा सा दिखता है ना, हाँ, मतलब। तो या फिर इमोशन है, अगर किसी को गुस्सा आ रखा है, एक सीन है जिसमें यशपाल शर्मा एक रेपिस्ट आदमी को पीटता है, जी। तो वहाँ पे वैसे गाली लिखी नहीं थी, मैं आपको बताऊँ। लेकिन वो जब उस सीन को कर रहे थे ना, तो उनके मुँह से गाली निकल गई। तो वो एक इमोशन होता है कि आदमी है ना हीट में कि यार ठीक है, वो एनर्जी में निकल जाती है। हाँ, बाद में सोच लेंगे क्या बोल रहा है करके। नहीं, दूसरी बात जैसे आपने बोला ना, लेकिन फीडबैक हमेशा वेलकम होते हैं। जैसे इवन सीजन 1 जब हमने सेफ हाउस का बनाया था, ऐसा नहीं होता है कि जनता समझती नहीं है, जनता बताती है और हमको हम सुनते भी हैं। तो चहल साहब से भी बात की, परवेश से भी बात की, क्योंकि परवेश तो भी पूरा लीड करते हैं हरियाणा को। तो हम डिस्कस करते रहते हैं कि जनता किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है डायलॉग्स के ऊपर, गालियों के ऊपर, या किसी भी चीज़ के ऊपर।
तो जैसे बिल्कुल आपने जो बोला वो अभी भी सत्य है कि स्टेज संस्कृति की ही ऐप है, फैमिली की ही ऐप है, और हम हमेशा चाहते हैं कि जब आप अपने परिवार के लिविंग रूम में बैठे हो, वहाँ टीवी के ऊपर अपनी स्टेज ऐप चला रहे हो ना, तो आपको तो हिचक आवाज़ नहीं कम आनी ना करना चाहिए पड़े। कि आपकी यार ऐसे चेहरा ना छुपाना पड़े। तो हम बिल्कुल वही कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही हमारा यूनिकनेस है इस पूरी ऐप को बनाने का भी। कुछ कुछ जगह पे जैसे परवेश ने बोला कि गालियों की डिमांड हो जाती है, करैक्टर दे देता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे उन सब चीज़ों को, क्योंकि वो ज़रूरत होती है और वो हमारा कल्चर भी बताती है कहीं ना कहीं। कल्चर सिर्फ हमेशा अच्छा नहीं होता है, कल्चर ये तो चीज़ कल्चर है। होता है, कल्चर में तो सारी चीज़ें आती हैं, और फिल्म जो होती है वो तो एक रियलिटी को दिखाती है। तो अगर आप सिर्फ उसमें से रियलिटी में अच्छा अच्छा दिखाने लग जाओगे तो जनता भी इंटरटेन नहीं होगी उसके बाद में। आपको रियलिटी पे तो लाना पड़ेगा चीज़ों फिर को, वो चीज़ प्री प्लान्ड होगी राइट। सारी फिर तो वो रियलिटी नहीं है ना, अगर आपने उसके अंदर चीज़ों को हटा दिया, अगर जो चीज़ें हैं कल्चर के अंदर से, तो इसलिए। लेकिन हाँ, कोशिश ये की जाएगी कि हमेशा आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर उस कंटेंट को देख पाएँ। जी। हाँ जी सर, और कुछ कहना चाहोगे आप? बस कैसा लगा आपको, शूट कैसा लगा आप बताएं? एक्चुअली मेरी है ना उम्मीद सर के साथ काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा। और अभी मैंने जो देखा जितना भी, तो डीओपी का काम तो लाजवाब है। मतलब डीआई जिस तरह से देखा, तो एक एक फ्रेम है ना वो एक पिक्चर की तरह निकल के आ रहा है कि यार क्या बना दिया इन्होंने। पूरा सिनेमैटिक लग रहा था सारा सिस्टम, मैंने भी देखा। सिनेमैटिक है, राइटिंग पे तो कोई डाउट है नहीं, स्क्रिप्ट हमने 4 बार पढ़ी है। जी। और मुझे ये लगता है कि सेफ हाउस सीजन 1 है वो हिट रहा, स्टेज का सुपर हिट रहा। ये तो हमेशा के लिए सुपर हिट होने वाला है। पूरा हरियाणा इसको देखेगा, एंजॉय करेगा, और ज़बरदस्त हिट होगा ये। हाँ, उम्मीद बढ़ गई है। कई चीज़ें थी स्टेज की। जब मैं स्टार्टिंग में जब स्टेज के साथ जुड़ा था उस टाइम पे आपकी एक मलिक वर्सेस दहिया करके, गौरव की स्वीटी जिसका नाम करा, ठीक है, तो वो थी। सेफ हाउस पे भी जो है वो कंट्रोवर्सी हुई। दूसरे पार्ट पे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं जरूर होगी। तो ये जो कंट्रोवर्सी नहीं हुई, मलिक हम लोगों ने बैठ के सलाह लिए ना, तो हमें ये लगा कि नहीं, आप किसी दो गोत्रों को आपस में ना लड़ाएं, तब उसका नाम चेंज करने का सोचा। गौरव की स्वीटी कर दी। गौरव की स्वीटी कर नहीं, वो जब नाम किया भी था ना, वो तो ये सोच के नहीं किया गया था कि इसलिए वो वर्सेस लगाने से जो लोगों में ऑफकोर्स इमोशंस एकदम से निकले कि यार यहाँ तो मतलब आमने सामने खड़ा किया जा रहा है। बट ऐसा सोचा नहीं, कॉमेडी सीरीज है वो, तो अगर आप कंटेंट देखोगे तो उसका पूरा का पूरा। उस टाइम पे ना सर मैं गया था गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के अंदर, तो वहाँ पे एक लड़की थी दहिया की, दहिया कास्ट की थी। उसने बड़ी तारीफ की थी आपकी गौरव की स्वीटी की, जो मलिक वर्सेस दहिया थी ना, उस सीरीज की बड़ी तारीफ की। बड़ी कॉमेडी वाली है, प्यारी सीरीज है, बड़ा लाइट हार्ट कंटेंट था। बस वो नाम की वजह से ऑफकोर्स देखो, कास्टिज्म हम भी नहीं चाहते हैं करना, और हम तो कभी नहीं चाहेंगे ऐसा हो, लेकिन वो इमोशंस होते हैं जनता के, और ऑफकोर्स वो नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से दिखाया जाए बाहर की तरफ। तो हमने रिस्पेक्ट के साथ में माफ़ीनामा भी दिया बाद में सबके सामने स्टेज की तरफ से, और हमने एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है, ये हमारी गलती है और हम आगे से ध्यान रखेंगे एज ए प्लेटफॉर्म, कभी नहीं चाहेंगे ऐसा कुछ। ठीक है सर, एक दो चीज़ें और बताओ कि पुराने वाली कास्ट में से कितने बंदे रखे हैं और नई कास्ट कितनी करी है? भाई जो पहला मर गए जो मार दिए, मतलब जैसे किसी को पागल कर दिया, किसी को मार दिया। वो तो क्या करेंगे आगे, उनका तो हो लिया बेचारा का जो होना था। नए हैं, कुछ कपल नए आए हैं। अब की बार हमने लिव इन का भी मुद्दा इसमें उठाया है, और अब की बार हम एक और मुद्दा है, वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, वो फिल्म के बिल्कुल लास्ट एपिसोड का लास्ट सीन है। अच्छा, वो मुद्दा हम सिर्फ ऑस्ट्री के लिए रखने वाले। ठीक है, वो भी सस्पेंस में रखूँगा। तो इस वक्त हमारे साथ चहल साहब थे और प्रवीण जी थे और प्रवेश जी थे, और इन्होंने अपनी स्टेज ऐप के बारे में बताया। बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी आपके माइंड से। और सेफ हाउस 2 के बारे में, सेफ हाउस पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप लोग ज़रूर देखें, उसके बाद आप दूसरा देखोगे तो आपका जो है बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट होने वाला है। और स्टेज का एक स्लोगन है जो मैं इन्हीं के मुंह से सुनना चाहूँगा। सर एक बार स्लोगन सर वो अपना वो डायलॉग बताओ ना, जो आपने स्क्रिप्ट लिखी थी वो, मैं ना आखिरी में हरियाणा वाले अलग कह रहा हूँ तो मैं हरियाणा वाले, हाँ जी, हाँ बना ली अपनी ऐप, स्टेज ऐप कह दिया करें, हाँ, क्योंकि बोली में ही अपनापन है जी। और इनका जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका भाई, बहुत बहुत। भरोसा आपका भी धन्यवाद। आप आए, मज़ा आया।